नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 1-2 राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की सामंत व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो रक्त व कुलीय संबंध के आधार पर थी। नेक्स्ट, प्रोफेसर राय चौधरी ने सामान्य व्यवस्था का उदयकाल माना है 6वीं शताब्दी। नेक्स्ट, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से। ये प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिससे उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकारी होता था उसको जागीर कहते थे। नेक्स्ट, वह भूमि जो राजा के द्वारा प्रशासित व नियंत्रित होती है खालसा भूमि। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की थी? अकबर ने। नेक्स्ट, राजा को सामंत युद्ध व शांति के समय चाकरी देता था। यहाँ चाकरी का अर्थ क्या है? सेवाएं। नेक्स्ट, मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। यह भी जो प्रश्न है वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भर्तुरेख से आप क्या समझते हैं? तो इस उत्तर है, राजा द्वारा सामंत को प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित रेख के अनुसार राजस्व भरना या जमा करना, ये भर्तुरेख था। नेक्स्ट, मध्यकाल में पट्टा रेख व भर्तुरेख कर था तो सामंत राजा को देता था। नेक्स्ट, मध्यकाल में रेख से क्या तात्पर्य था? इसमें है जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व। नेक्स्ट, जोधपुर में पेशकशी व हुक्मनामा किस प्रकार के कर थे? उत्तर है उत्तराधिकारी कर। नेक्स्ट, मेवाड़ व जयपुर में उत्तराधिकारी कर को किस नाम से जाना जाता था? नजराना। तो नजराना था मेवाड़ में। नेक्स्ट, राजपूताना की रियासतों में कैद खालसा तलवार बंदाई नजराना हुक्मनामा किस प्रकार के कर थे? तो ये उत्तराधिकारी कर थे। नेक्स्ट, एकमात्र ऐसी रियासत जहां मध्यकाल में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था वो थी जैसलमेर। नेक्स्ट है राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सदी, ये 4 प्रकार की श्रेणियां मारवाड़ में किसकी थी? तो ये सामंत की थी। नेक्स्ट, मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, उनके बारे में सत्य कथन है। मेवाड़ में उन्हें उमराव कहा जाता था। प्रथम श्रेणी में सामंत 16, दूसरी श्रेणी में 32 व तृतीय श्रेणी के संबंध में गोल के उमराव के कई सौ की संख्या में होते थे। प्रथम श्रेणी के 16 उमराव में सलूम्बर के सामंत का विशेष स्थान होता था। नेक्स्ट, जयपुर के किस शासक ने सामंती श्रेणी को 12 भागों में बांटा जिसे 12 कोटड़ी कहा गया? पृथ्वीराज। नेक्स्ट, कोटा में सामंत श्रेणी को कहा जाता था राजवी। नेक्स्ट, डावी, बाई व जीवनी दाई सामंत श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन में थी, तो ये जैसलमेर में थी। दाई और बाई सामंत श्रेणी, डावी और जीवनी। नेक्स्ट, बीकानेर में सामंत की कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी। नेक्स्ट, राजा के बाद राज्य का प्रमुख प्रधान होता था, इसे रियासतों में जाना जाता था। कोटा व बूंदी में दीवान माना जाता था। मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर में प्रधान, जयपुर में मुसाहिब व बीकानेर में मुख्तियार। नेक्स्ट, भरतपुर में राजा के बाद प्रधान को कहा जाता था, भरतपुर में मुख्तियार। नेक्स्ट, बख्शी नामक सामंत विभाग होता था तो उसके पास सैनिक विभाग होता था। नेक्स्ट है, सेना व किलों पर होने वाले खर्च का विवरण व सामंतों की रेख का हिसाब रखने वाला होता था नायब बख्शी। नेक्स्ट, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के कोतवाल के समान गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कार्य देखता था सिकदार। नेक्स्ट, धर्मार्थ शिक्षण कार्य, साहित्य लेखन कार्य,
चारण व भाट को अनुदान स्वरूप दी गई भूमि कहलाती है? शासन जागीर भूमि या माफी जागीर भूमि? नेक्स्ट, वह भूमि जिस पर पशुओं का चारा उगाया जाता था उसको चरागाह, गोचर भूमि या चरनोत्ता भूमि कहा जाता था? नेक्स्ट, सत्य कथन है बापीदार कृषक यह भूमि का स्थायी स्वामी होता था। गौर बापीदार कृषक ये खेती और मजदूर जो भूमिहीन होते थे। खालसा भूमि ये केंद्रीय भूमि इस पर राजा का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट, भरतपुर के राजा सूरजमल के समय 1763 ईस्वी में भरतपुर राज्य की कृषि की आय प्रति वर्ष कितनी थी? 17.5 लाख। नेक्स्ट, मध्यकाल में लगान वसूली की विधियों के बारे में बताया गया है। लाटा या बटाई विधि ये फसल काटने योग्य होने पर लगान वसूली था। कुंता विधि खड़ी फसल पर लगान वसूली था। और मुकाता, डोरी व घूघरी विधि भी प्रचलित थी। नेक्स्ट है मुकाता लगान वसूली कर निर्धारण एक मुश्त का या नगद था। डोरी लगान वसूली नापे के भूभाग पर का निर्धारण कर। घूघरी लगान वसूली ये शासक, सामंत, जागीरदार किसानों को घूघरी या बीज देता है वह लगान वसूली करता है। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के लिए इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान उल्लेख किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट है सामंत व्यवस्था मूलतः थी प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट, सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था तो जन्मजात अधिकार था। नेक्स्ट है सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था टेंट के समान था। नेक्स्ट, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे मुत्सदी। नेक्स्ट, खालसा में न्याय का कार्य करते थे हाकिम। नेक्स्ट, बापीदार किसान अपने खेत के स्वामी होते थे। नेक्स्ट, प्रोफेसर वी श्री मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो 7। नेक्स्ट, 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? तो उसने 2 वृहद प्रदेश में, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश में बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, चोटी व ऊंचाई के बारे में है। तारागढ़ 870 मीटर है, नागपाड़ 795 मीटर और आबू पर्वत 1225 मीटर। नेक्स्ट, अरावली की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। नेक्स्ट, पर्वत और ऊंचाई है जयगढ़ पर्वत 648 मीटर, भानगढ़ 649 मीटर और सिरावास चोटी 651 मीटर है। नेक्स्ट है पर्वत श्रेणी अरावली की है। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ बता रखी है। अचलगढ़, कुंभलगढ़ और नागपाड़ सभी अरावली की पर्वत श्रेणियाँ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।